बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, बच्चों के ना स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, बच्चे जल्दी स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे। मैंने कहा ज़्यादा काम जो है ना सुबह के टाइम ही, मॉर्निंग टाइम ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले मैंने किचन की सफाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह के बर्तन थे नाश्ते के, तो बस ये थोड़ी देर इसी तरह पड़े रहे ना तो ये खुश्क यानी हो जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पानी डाल के ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर इस तरह सारे इकट्ठे मैंने साबुन लगा के तो बस इनको अब जल्दी से धो लूँगी। तो साथ ही जैसे ही मैंने धोए थे बर्तन स्टैंड पे लगा दिए, ताकि ये ना ये भी काम ख़त्म हो जाए। तो साथ ही मैंने चूल्हे को उतार के नीचे रख लिया था और सिंपल इसके ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला, सर्फ़ डाली और बर्तनों वाला साबुन जो होता है ना, और ये तारे हैं, इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करने के बाद ही नतीजा मिलता है, फिर ही पता चलता है कि क्या किया है, क्या नहीं। बग़ैर हाथ हिलाए कोई काम नहीं हो सकता। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही जाके मेहनत का फल मिलता है। तो मैंने इसी तरह ना अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया था। खाना बनाते वक़्त इसकी सफाई तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अच्छी तरह से सफाई की जाए, तो वो मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी किचन की अच्छी तरह सफाई कर लेती हूँ। चूल्हा मैंने साफ़ करके वो एक साइड पे रख दिया था, ताकि ये ना खुश्क हो जाए। बाद में पानी की मदद से मैंने उसको साफ़ किया था। फिर मैंने सल्फ़ को अच्छी तरह साबुन के साथ और सर्फ़ के साथ तारों की मदद से इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली होती हैं वो मैं सामने रखती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रखती, क्योंकि छोटा-सा किचन है। तो इसके ऊपर भी मैं सारी चीज़ें रख दूँ तो वो फिर समझ ही नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं सिर्फ़ इस्तेमाल करने वाली सिर्फ़ चीज़ें रखती हूँ। चूल्हे के नीचे से भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया कि जब हम लोग मैं चाय बनाती हूँ ना, तो अक्सर जो है ना मुझसे चाय कभी-कभार गिर भी जाती है। चूल्हा साफ़ तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी तरह साफ़ नहीं होता। तो इस तरह हफ़्ते में मैं 1-2 दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे फिर मैं फ़र्श धोने लगी थी और ये देखें चीज़ें जो है ना वो सारी ओपन रखी हुई हैं। तो पता नहीं इनके ऊपर मिट्टी वग़ैरह कैसे पड़ जाती है। फिर मैंने कपड़ा लेकर ना तो इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अब जल्दी से फ़र्श धोऊँगी, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाना है। काम करते वक़्त ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि चीज़ों की सफाई करनी थी। वैसे तो किचन की सफाई जो है ना बस जल्दी से हो जाती है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन एक ये होता है ना कि किचन को अच्छी तरह जो है ना प्रॉपर इनकी सफाई की जाए, किचन की सफाई की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये वाली दीवार के ऊपर से ना कलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा उतरता रहता है, तो फिर मुझे ना इसकी भी बार-बार सफाई करनी पड़ती है कि कलर इस तरह फर्श पर गिरा हो तो अच्छा नहीं लगता। सफाई करने के बाद फिर मेरी दोपहर की सब्ज़ी आ गई थी, तो सब्ज़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें जी, एक दफ़ा सब्ज़ी को सारी को निकाल के अच्छी तरह खुश्क करके इसको धो के अच्छी तरह खुश्क करके फिर फ्रिज के अंदर रखूँगी। तो आज मैं कह रही थी कि मैं ना तोरियाँ बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि टिंडे बनाती हूँ, फिर मैंने कहा चलें जी तोरियाँ बना लेती हूँ। तो ये ना भिंडियाँ, ये भिंडियाँ हैं, क्योंकि ये ना जल्दी बन जाती हैं। तो जल्दी बन जाती हैं। बस इनको ना पहले धो लूँगी, धोने के बाद फिर मैं छोटी-छोटी काट के इनको फ्राई करूँगी। तो इसके अंदर ना मैं 2-3 आलू भी डाल दूँगी चिप्स की तरह काट के। बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की फिर इस तरह बनती हैं। ये देखिए मैंने ना छोटे-छोटे चिप्स की तरह आलू काट के वो भी डाले हुए थे फ्राई, वो भी कर लिए थे। थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाया था, ताकि ये ना अच्छी तरह थोड़ी-सी नरम भी हो जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें फ्राई हैं। तो बस आँच थोड़ी-सी तेज़ रखी है। अब आँच बिल्कुल मद्धम कर दूँगी और 2-3 मिनट बस दम दे दूँगी, तो सालन बिल्कुल तैयार है। आटा मैं गूँदने लगी थी, फिर मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा फ्रिज के अंदर यानी देख कर आती हूँ कि फ़्रिज के अंदर आटा है कि नहीं है। लेकिन रात को भी कुछ आटा बचा हुआ था और सुबह नाश्ते में भी। तो मैंने कहा यही काफ़ी, आटा काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैंने कहा चलें पेड़े करके इनके ना रख लेती हूँ, ताकि आटा भी सम जाए, फिर रोटी अच्छी बनती है। थोड़ी-सी भी रोटी मोटी हो जाए ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। इतनी पतली रोटी खाते हैं ना, तो वैसे मैं कभी-कभार तंदूर से रोटियाँ मँगवा लूँ तो वो खा लेते हैं, लेकिन घर में जो बनाती हूँ ना वो बिल्कुल रोटी पतली होनी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो परेशान ना हो, जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें इस तरह परेशानियाँ, दुःख तकलीफ़ ना हो। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है। बस इन तकलीफ़ों, दुःख, दर्द, परेशानियों को बस इग्नोर करते जाएँ, छोटा समझते जाएँ, क्योंकि
इग्नोर तो किया नहीं जाता, छोटा समझा नहीं जाता, लेकिन इनके साथ भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारी मुश्किलों को, दुःख दर्द परेशानियों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे ना, तो हमें ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना मुश्किल लगेगी। हमें समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम उन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आती और हमें बहुत मुश्किल लगती है। बस ये सोचें कि थोड़ी देर के लिए सोचा है, समझा है, मुश्किल लगी है, उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर किया तो नहीं जाता, लेकिन जीने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो बस इनको साथ बिल्कुल भी ना लेके चलें, बस आगे बढ़ें और ये समझें कि या अल्लाह, जिस तरह तू दूसरों को नवाज़ता है इस तरह मुझे भी नवाज़ दे। या अल्लाह, जिस तरह तू दूसरों को देता है मुझे भी दे और मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमा। किसी को देकर बस दुआ मांगे कि या अल्लाह इसके नसीब में कर, या अल्लाह इसके नसीब में कर, और दिन रात सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह करें। इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी हमारी मुश्किलें होती हैं ना, जो भी हमारी जायज़ दुआ होती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती है। मैं भी किराए के घर में रहती हूँ, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है और उन सारी मुश्किलों को भूलना भी पड़ता है। अगर दिमाग में रखें तो फिर गुज़ारा भी नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को, किराए के घरों में मेरी तरह जितनी भी बहनें किराए के घरों में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। पानी की, बिजली की, गैस की काफ़ी ज़्यादा होती है। किराए के घरों में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किराए के घरों में ये भी होता है कि हम अपनी तरफ से घर को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी और का घर होता है और बस हम लोग किराया देते हैं और रहते हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अल्लाह पाक सबको अपनी छत नसीब करे, आमीन। जैसा भी हो, घर अपना हो, अपने घर का बहुत अमान होता है कि हमारा घर है भई, एक आज़ाद ज़िंदगी होती है। तो किराए के घरों में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। मैंने बहुत सारी मुश्किल देखी है, लेकिन ये भी है कि मैंने बर्दाश्त भी की हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि बस मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मैंने बहुत सारी बर्दाश्त चीज़ें की हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे, आप सब की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे घर अता की है। मैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि जितनी भी बहनें मेरी तरह किराए के घरों में रहती हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर से नवाज़े, आमीन। तो मैंने भी यही तस्बीह की थी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत सारे ऐसे वज़ीफ़े हैं जो हम लोग करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब मेरा व्लॉग देखते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जितने भी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर भी मैं राज़ी हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ अपना घर शेयर करूँगी कि मेरा घर बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी आप सबको बताऊँगी। साथ मैंने चाय बना ली थी। अच्छा, मैंने ना रोटियाँ बनाने से पहले ही चाय बना ली थी, क्योंकि नानो मेरी चाय पीती हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा ही मुझसे बन गई है। मैं तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा चाय नहीं पीती, लेकिन दिन में 1 टाइम ज़रूर ले लेती हूँ। हस्बैंड भी इतनी चाय नहीं पीते, सर्दियों में तो पी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में कम ही। तो नानो हैं तो वो पी लेती हैं, वो ज़्यादा पीती हैं, तो फिर मैं उनके लिए बना लेती हूँ। तो अभी मैं थर्मोस के अंदर डाल देती हूँ चाय, क्योंकि फिर चाय ठंडी हो जाएगी। तो नानो कहती हैं कि दोबारा गर्म करो, क्योंकि फिर दोबारा गर्म करने से ना चाय का कलर भी चेंज हो जाता है और जायका भी। तो मैंने इसी तरह ना थर्मोस के अंदर डाल के रख दी है, ताकि ये ना गर्म रहे और जल्दी से मैं रोटियाँ बनाऊँ, और रोटी के साथ ही नानो ना चाय लेती हैं। तो पत्ती थोड़ी-सी ज़्यादा ही मुझसे डल गई है, तो पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कम ही डाली थी, बस ज़्यादा हो गई है। तो चलें जी, ऐसा हो जाता है। तो चाय बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आटा भी सेट हो गया है। अब जल्दी से चाय थर्मोस के अंदर डालूँगी और साथ ही मैं ना रोटियाँ बनानी शुरू कर दूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी होगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। सुबह के सबसे ज़्यादा सुबह के काम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी तो काम होते रहते हैं, लेकिन सुबह ज़्यादा काम होते हैं। और सुबह जल्दी भी बहुत सारी होती है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने जाना होता है, तो जल्दी में सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो किचन का तहस-नहस हो जाता है। तो सुबह ही ज़्यादा काम होते हैं, बाकी नहीं इतने ज़्यादा होते। तो काम भी ज़्यादातर किचन के ही होते हैं कि किचन में जल्दी से किचन की सफाई की, फिर उसी तरह फिर सफाई की। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन फिर उसी तरह हो जाता है, क्योंकि खाना बनाते वक़्त मसाले वग़ैरह इधर-उधर रखे होते हैं, सब्ज़ियाँ रखी होती हैं काट के, तो फिर इस तरह ना हो जाता है। तो अभी मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। अच्छा, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि रोटी मोटी बन जाए, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल पतली रोटी खाती हैं। वैसे मैं तंदूर से मँगवाऊँ ना रोटियाँ, तो तंदूर की हमेशा रोटी मोटी होती है, तो वो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन इस तरह तवे के ऊपर रोटियाँ बनाऊँ ना, मोटी हो जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। बिल्कुल पतली रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस ये चम्मच की मदद से मैं रोटियाँ सेक लूँगी, इस तरह ना रोटियाँ फुल्के से बन जाते हैं। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं ज़रूर रोटियाँ सेकने वाला जो सेका होता है ना, वो लाज़मी लेकर आऊँगी, लेकिन भूल जाता है। तो
अभी मैंने कहा कि बस मैं लेकर आऊँगी तो बस याद भूल जाता है। चलें जी, छोटा-सा मैंने व्लॉग बनाया था, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आया होगा। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बाद में छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत खुशी होती है देखिए, बाद में सफाई कर ली और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।